सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप सभी को का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल के घंटे को जरूर दबाइएगा ताकि आपको पर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, आज के वीडियो में मैं आपको दो सम कराऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट करने के बाद भी या उनके करने का तरीका अलग होता है तो वो करने के बाद भी भूल जाते हैं। तो नॉर्मल अगर ऐसा सम आ जाए ना, आप किए हैं लेकिन 4-5 महीने के बाद अगर आपसे सेम क्वेश्चन कोई पूछ दे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बिल्कुल मत कंफ्यूज हो जाएगा, कैसे करना वो देखिए, कंफ्यूजन क्रिएट करना ही नहीं है। ठीक है, दो क्वेश्चन तो बहुत सारा लिस्ट है जो बैंकिंग एग्जाम में आते हैं। मैं पर डे वीडियो लेकर आता रहता हूं, जो भी क्वेश्चन आपके पास रहेगा। ठीक है, तो देखो, अगर मैं आपको क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन लिखूंगा और यहां पर आंसर, तो क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पहले समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए दो प्रकार के क्या है, बर्ड्स है। ठीक है, दो प्रकार के बर्ड्स है और उसमें से दो जो बर्ड्स है वो क्या है, एक पैरोट्स है और जो दूसरा है वो क्या है, पिजन है। ठीक है, यानी तोता और कबूतर है, दो टाइप के बर्ड है। और बोला गया है कि दोनों क्या करते हैं, दाना, सीड्स बोलते हैं ना, सीड्स, दाना, सीड्स यानी सीड्स, दाना बोलते हैं सीड्स को। क्या बोल रहा है कि स्टेक जो पैरोट है वो सीड्स का 5 दाने को खाती है, 5 सीड्स। ठीक है, और जो पिजन है वो खाती है 6 सीड्स यानी दाने के 6 दाने को। ठीक है, अब दोनों मिलकर 57 दाने खाते हैं, 57 सीड्स खाती है। ठीक है, तो हमें ये बताइए कि 5 बिस्किट आर इटेन बाय, देखो दो बर्ड्स है, एक पैरोट है एक पिजन है। जो पैरोट है वो 5 सीड्स खाती है और जो पिजन, जो कबूतर है वो 6 सीड्स खाता है। और दोनों 57 सीड्स खाया जाता है 10 बर्ड्स के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग समझ गए। दो टाइप के बर्ड्स हैं, एक पैरोट है एक पिजन है। और जो पैरोट है वो 5 सीड्स खाती है, जो पिजन है वो 6 सीड्स खाता है दाना। अब 57 सीड्स खाए जाते हैं 10 बर्ड्स के द्वारा। ठीक है, तो हमको ये ज्ञात करना है, ये बताना है हमको कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पिजन। तो हमें ये बताइए कि टोटल नंबर ऑफ पिजन क्या होगा। देखो, इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके। ये भी है x+5 x+6 = 57 इक्वेट कर। तो वो तरीका थोड़ा डिफिकल्ट है एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, मैं आपको क्वेश्चन पढ़कर भी सुना दे रहा हूं एक बार। देयर आर 2 टाइप ऑफ बर्ड्स इन अ रूम, सम ऑफ देम आर पैरोट एंड सम आर पिजन। ईच पैरोट टेक 5 सीड्स एंड ईच pigeon take 6 seeds and 57 seeds are eaten by 10 birds. Find the total number of क्या, pigeon, ये बताना है। तो सबसे मस्त तरीका जो है वो आप ये है, हमें क्या दिया गया है, हमें जो हमारे पास जो डाटा है कि वो 10 बर्ड मिलकर क्या खाती है, 57 सीड्स, 10 बर्ड्स 10 चिड़ियाएं। ठीक है, और चिड़िया कितनी है हमारे पास, दो टाइप का, एक पैरोट एक पिजन। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं PARR और यहां पर लिखते हैं PIG। ठीक है ना, ये लिख लो। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, ये खाती है 5 सीड्स, ये खाती है 6 सीड्स। अब देखिए 5 सीड तो ये खाती है, ये जो खाएगी 5+1 खाएगी। ठीक है, 5 तो ये खाएगी ही खाएगी, ये भी 5 ये 6 खा रही है, लेकिन 5+1 खा रही है, यही ना। और टोटल खाया कितना जा रहा है, 57 सीड्स। मान लीजिए ये 5
ये भी 5 खाई, ये भी 5 खाई, और 10 बर्ड है, दोनों मिलाकर पैरोट और पिजन, कौन कितना है पता नहीं है। तो 10 into 5 कितना होता है 50, यानी 50 सीड्स तो हमारा खाया जा चुका है 10 एनिमल के द्वारा। वो तब जब पैरोट भी 5 खाएगी, पिजन भी 5 खाएगी। अब हमारे पास टोटल सीड खाया कितना जा रहा है 57, तो 57 माइनस 50 करेंगे तो 7 आएगा। अब ये 7 सीड्स खाएगा कौन, ये 7 सीड यही तो खाएगी, ये एक्स्ट्रा 1 सीड, जो ये एक्स्ट्रा 1 खाया जा रहा है वही तो 7 सीड्स है। तो बोल सकते हैं कि ये 7 हमारा पिजन है और इसमें से 3 क्या है हमारा पैरोट है। समझ में आया कि नहीं? इसके बाद वाले क्वेश्चन में आपको और अच्छे से समझा दूंगा एक और क्वेश्चन को। आप समझिए पहले क्वेश्चन को। 10 बर्ड है, उसमें पैरोट कितना है, पिजन कितना है, हमें पता नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें यह पता है कि 5 सीड्स पैरोट खाती है और 6 सीड पिजन खाता है, यानी 5 + 1। और जो टोटल सीड्स खाया जा रहा है 10 बर्ड्स के द्वारा वो 57 सीड है, यानी 5। और मान लो अगर 5 पैरोट भी खाती और 5 पिजन भी खाता तो 5-5, यानी 10 × 5 50। 50 सीड तो खाया जा चुका होता, तो जो बचा है वो 7 सीड है। अब ये 7 सीड कौन खाएगा, यही तो 1 सीड। तो हम बोल सकते हैं 7 हमारा क्या है, पैरोट है, पिजन है, और 5 और 3 पैरोट। देख लो 7 × 6 भी करते हैं तो हमारा निकल कर आएगा पिजन का डाटा 42, और 5 × 3 15, अल्टीमेट 57 सीड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। नंबर 2 वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और डाटा आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और देखिए बैंक के एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम पर इतना कंफ्यूजन हो जाता है ना, बच्चों को समझ में नहीं आता है। नंबर 2 क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, वो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बहुत बार रिपीट भी किया गया है और आगे भी किया जाएगा अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो। बोला गया है एक जू में, एक चिड़ियाखाना में कुछ काऊ है, काऊ मतलब गाय है, और कुछ क्या है, क्रो है, यानी कौवे हैं। कुछ काऊ है, कुछ क्रो है। इफ द हेड आर काउंटेड, जब सिर को हेड को काउंट किया गया तो हमें डाटा निकलकर हमारे पास जो आया वो 280 आया। जब सिर को काउंट किया गया तो 280 निकलकर आया, और जैसे ही हम लेग्स यानी पैर को काउंट किए तो जो डाटा निकलकर आया वो 820 का। तो हमें बताना ये है, हमें ये बताइए कि क्रो, तो कौवे कितने हैं उसमें से, ठीक है। मैं आपको एक बार क्वेश्चन पढ़कर आपको सुना दे रहा हूं। इन अ जू देयर आर काउ एंड क्रो, इफ द हेड आर काउंटेड there are 280, and if leg are counted there are 820, then find the total number of crow। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा। तो सेम प्रोसेस, वही तरीका याद रखिएगा, जिंदगी में नहीं भूलेंगे। फिर अगर आप लेट एक्स लेट वाई मारेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो अर्थमेटिक जितना क्वेश्चन पढ़ेंगे ना उतना सीखते हुए आप लोग चले जाओगे। तो करना क्या है, तरीका ऐसा सीखिए कि आपको भी समझ में आए और दूसरों को अगर बताएं तो दूसरों को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है ना। देखिए आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मान लीजिए जो हेड है वो 280 है, वही एनिमल वाला हिसाब। अगर लेग को पकड़ ले 820 तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें पता नहीं चल पाएगा कि कितने जानवर हैं। लेकिन सबका तो सिर एक ही होता है, यानी 280 जानवर हमारे पास है। 280 जानवर या काउ क्रो जो भी बोल लो, 280 काउ और क्रो मिलाकर। तो मान लीजिए 280 हमारे पास है, ठीक है, 280 हेड है। अब ऐसे करेंगे तो यहां पर निकल कर आएगा काउ का डाटा, यहां पर निकल कर आएगा क्रो का डाटा। अब दोनों का लेग कितना होता है, ये पैर है, जो काउ का पैर है वो है 4, लेकिन 4 लिख लिए। क्रो का कितना होता है 2। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2 + 2 लिख सकते हैं ना। चलिए अब एक चीज देखिए, 2 इसके भी है, 2 इसके भी है, इसके 2 एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा है, और यही मिलकर बन रहा है 820। हमें ज्ञात करना है कि उसमें क्रो कितना है, काउ कितना है, यही तो ज्ञात करना है।
तो मान लेते हैं कि 2 और 2 दोनों का सेम है। अगर दो दो सेम होता, 280 सर होते और काऊ का भी 2 पैर होता और क्रो का भी 2 पैर होता, तो टोटल लेग कितना होता? आप बोलते हैं भैया 280 इंटू 2 कर दीजिए, तो 28 का स्क्वायर होता है 560। 560 कितने होते? पैर होते 560, अगर दोनों के 2-2 होते तो। लेकिन जो टोटल पैर है वो 820 है। कितना ज्यादा है? 560 प्लस 60 620, यानी 260 पैर ज्यादा है। अब ये 260 पैर ज्यादा क्यों है? क्योंकि जो काऊ का 2 लेग एक्स्ट्रा है, 2 लेग एक्स्ट्रा है। तो 260/2 करेंगे तो निकल कर आएगा 130। हमारा क्या है? 130 हमारा काऊ है। तो बोल सकते हैं 130 काऊ, इसमें से तो 150 क्या है? हमारा क्रो। तो आंसर क्या होगा निकालने के लिए? क्या बोल रहा है? क्रो। तो बोल सकते हैं जो क्रो का डाटा होगा वो 150 होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड ऐसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पजल टाइप का है, लेकिन अक्सर आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो आप इस क्वेश्चन को प्लीज अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है? चलिए